संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। देखो, अभी अपन ने 3 जयमालाओं का पाठ किया। यद्यपि आपने 1-2 घंटे पहले ही किया था, मैं जानता था, लेकिन इसलिए जितनी बार करो उतना अच्छा है। इनके पाठ से अभी अभय कुमार जी ने आपको बताई कि सुबह 6:30 बजे के व्याख्यान में इसकी महिमा आपको बताई थी। ये नहीं समझना कि हमसे पाठ करवा रहे हैं तो ये समय हमारा खराब हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं और कुछ लोग इसको काट के ही आते हैं। अभी तो पाठ चल रहा होगा, हैं, फिर चलते हैं। यहाँ आ भी जाएं तो बाहर खड़े खड़े गप्पे लगाते हैं। पाठ खत्म हो जाए फिर अपन अंदर चलें। ये जो हम बातें करते हैं आपसे, उनमें तो कुछ बातें हमारी भी शामिल होती हैं और पाठ में तो केवल आचार्यों की बात होती है। एक गाथाओं का पद्यानुवाद है, आपने पढ़ा भी, जो पूजन में अर्घ चढ़ाई, तो वो तो हू बहु अक्षर टू अक्षर पद्यानुवाद है। तो सीधी जो कुंद कुंद ने कही वही बात है, उसकी महिमा कम कैसे हो सकती है। यदि आप जो ये पाठ सुन लेते हैं, कर लेते हैं, उससे बहुत कुछ विषय वस्तु से परिचित हो जाते हैं, तो फिर हमको समझाने में भी सुविधा रहती है ना। अभी आप आज अपन को 3 अधिकारों पर बात करनी है। 3 अधिकारों में क्या बात करनी है? एक तो जीवाधिकार है, इसमें जीव जुदा है और आत्मा जुदा है। और यहाँ पर जीव उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही कहा है जिसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसे निज रूप जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसके ध्यान करने का नाम चारित्र है। और यही निश्चय से रत्नत्रय है। ये बात इसमें बताइए जीवाधिकार में। इतनी सी बात आपको इसमें करना है और छंदों में इसी बात को अत्यंत सरल भाषा में हमने रख दिया है। हम उसका खूब अध्ययन मनन करते हैं, विचार करते हैं, अपने दिमाग में गद्य में ही सेट कर लेते हैं और फिर उसी बात को लिखने बैठते हैं तो हू बहू उसमें अत्यंत सरल भाषा में आ जाता है। फिर अपने दूसरा अधिकार है शुद्ध भाव अधिकार और व्यवहार चारित्र अधिकार। इन दोनों को एक साथ करने में बहुत बड़ी दिक्कत थी। जीवाधिकार को एक साथ करने में तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों भावों अधिकारों को, एक तो बिल्कुल व्यवहार चाहे तो जैसे हम हे कहते हैं, क्यों, तो एक वो परम शुद्ध भाव जो केवल ज्ञान से विभिन्न, छायक भाव भी आत्मा नहीं है, औपसमिक भाव आत्मा नहीं है, क्षयोपम भाव आत्मा नहीं है, छायक भाव आत्मा नहीं है। इतनी उच्च कोटि की बात, और दूसरे 4 हाथ जमीन देख के चलो, हैं? दोनों अधिकारों की एक साथ पूजन बनाना बहुत दिक्कत थी। अचरी समझते हैं ना, 2 पंक्तियां आप बोलते हैं जल के छंद में और फिर 2 बोलते हैं बाद में, जो 8 बार दोहराते हैं, उसे अचरी बोलते हैं। तो कैसे 2 पंक्तियों में दोनों अधिकारों की बात बतानी है? ये पढ़ना, ये 2 पंक्तियां कौन कौन सी हैं सारी, आपको अंदाजा लगेगा कि उसमें कितनी मेहनत होती है। चलो हाँ बोलो। शुद्ध भाव अधिकार में, हाँ, शुद्ध भावों का यह अधिकार बताया, इसमें आत्म राम और व्यवहार चरित अधिकार रे, इसमें सदाचार अभिराम। ये दोनों अचरी में कि ये 2 की पूजा अपन कर रहे, एक में सदाचार बताया और एक में शुद्ध भाव की बात आपको बताई है। क्यों? यानी आपको उन दोनों अध्यायों का परिचय हो जाए। तो पहले तो अपन ने शुद्ध भाव की बात करी कि इसमें क्षयोपम नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और जो क्या है वो है शुद्ध भाव क्या है, शुद्धोपयोगी शुद्ध भाव है, जो भी बताया। और अथवा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही शुद्ध भाव है, ये बताया। और फिर वो 5 महावृत, 5 समिति और 3 गुप्ती,
उनकी अपन ने चर्चा की, है ना। अब फिर अपन ने तीसरा लिया प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। इन तीनों का, इसमें तीन की पूजन एक साथ कर दी, सुविधा थी ना, क्योंकि तीनों एक से ही है। एक भूतकाल के दोषों का परिमार्जन, एक भविष्य में ऐसे दोष नहीं करने का नक्की करना, और एक वर्तमान में जो दोष हो रहे हैं उनकी माफी मांगना। तो तीनों एक से थे ना, इसलिए तीन को इसमें जोड़ने में हमें सुविधा हो गई। और इस तरह इन तीनों का स्वरूप बताया इसमें, कम से कम 10-12 पंक्तियों में आपको वो स्वरूप स्पष्ट हो जाए। और अंत में ये बात कही कि प्रतिक्रमण में और प्रत्याख्यान में और आलोचना में जब हम ये कहते हों कि हमने एक इंद्री का घात किया, 2 इंद्री का घात किया, 3 इंद्री का घात किया, है ना, इसकी हम माफ़ी मांगते हैं, इसकी हम माफ़ी मांगते हैं। जब आप प्रतिक्रमण करते हैं कभी तो आप उस पर ध्यान देते हैं, क्या क्या बोलते हैं आप, हैं कि मैंने ये गलती की, ये गलती की। तो उसमें इतने सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते कि ये हमसे कोई गलती हो रही है। आप वहाँ से चल के यहाँ आए प्रवचन सुनने, इसमें कोई गलती हुई? बगल वाले से गप लगाते आए, ये गलती नहीं हुई, क्योंकि सामने आप जीव देखने में आपका उपयोग नहीं रहा, और वे जीव गारंटी से मरे होंगे। माने जिसमें आपको कोई गलती नहीं लगती, है ना, ऐसे वो जीवों के माफ़ी मांगते हैं हम। अकेली माफ़ी नहीं मांगते हैं, साथ में ये प्रतिज्ञा भी करते हैं कि भविष्य में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखो क्या कीमत है उसकी, इस बात के बिना कि हम भविष्य में नहीं करेंगे, इस संकल्प के बिना पुराने की माफ़ी मांगने का क्या मतलब। हमने किसी के गाल पर एक चांटा मारा और कहा मिच्छामि दुक्कड़म, भाई साहब माफ़ कर देना। उसने कहा जाओ माफ़ किया, तो दूसरा जड़ दिया। उसी वक्त बोलिए, हैं, झाड़ू ले जांगा बुहारी और चिटियादिक जीव बिदारी। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, जैसे अपन शांति पाठ बोलते हैं ना पुराना, तो उसमें बोलते हो गए वर्षा समय पे। ये तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो फटाफट आप पानी ले करके और उसमें डालने लगते हैं, बरसात करने लगते हैं। भगवान से करने थी कि तुम्हें ही करने लगे। उसको जल को फिर डालने का क्या औचित्य है, मेरी समझ में नहीं आया। जो मैंने इसमें शुरू में सब बातें लिखी हैं ना, उन सब बातों का ध्यान रखा है, नमूना बता रहा हूँ। हो गए वर्षा समय पे, तो आपने पानी क्यों, अरे उसमें ये आ जाता कि भगवान पत्थरों की वर्षा कभी नहीं हो, तो आप पत्थर मारने लगते, मैंने वो क्रिया करने लगते हैं। मेरा मतलब आप समझ में आई ना, वो क्रिया की बात ही नहीं है, हैं? क्या करना चाहिए हमको उस बात का ख्याल ही नहीं है। तो वहाँ एक क्या क्या ये हमारे साइड का जो माइक है ना माणिक चंद, उसको सेट करो, उसमें आवाज़ नहीं है, कल भी नहीं थी। ये बढ़िया है, दादा जब इधर देखते हैं ना तो फिर उसमें गड़बड़ होती है। हाँ देखो, तो मैं आपसे कह रहा था कि इतनी छोटी छोटी के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, है ना। अब उन्होंने इतनी छोटी गलती के लिए माफ़ी मांगी, तो मेरी समझ में ये नहीं आता, मैंने अपनी समझ की थोड़ी बात की कि वे मुनिराज जो अभी प्रतिक्रमण कर चुके हैं, देखो अपन तो गृहस्थ लोग तो साल में एक दफ़े करते हैं, मुनिराजों को तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान रोजाना करने की चीज़ है। वे एक कैसे कह सकते हैं कि मंदिर बनवाओ, बढ़िया बढ़िया धर्मशालाएं बनवाओ। ये प्रश्न खड़ा किया, ख्याल में आई ना, क्योंकि इतनी सी छोटी सी जीव के घात के प्रति जिन्हें इतना दुख हो रहा है कि जिसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो जैसे मैं कह रहा था आपसे कि वो झाड़ू भी लगाती जाती हैं माताएं बहनें और वह बोलती जाती हैं, और उनका आलोचना पाठ पढ़ो कि झाड़ू तो लाओ। जैसे वो जल चढ़ाते ना हो गए वर्षा समय में,
ऐसा समझते हैं कि इस समय झाड़ू लगाई जाती है और चीटी को मारते जाते हैं। अरे क्या है, वो झाड़ू की जरूरत वहां कहाँ है? समझ में आए कि नहीं आया? यानी हमारी कैसी पूजन हो गई है, इस पे ध्यान दिलाया है कि वे ही मुनिराज कि मंदिर बनवाओ, बड़ी बढ़िया धर्मशालाएं बनवाओ, एक से एक बनवाओ। हमने तो प्रेरणा दी है, हमने तो सिर्फ अनुमोदना की है, हमने कोई बनाया थोड़ी है। तो हम इसमें लिखा कि मंदिर बनवाने में और मकान बनवाने में क्या फर्क है? घबराना नहीं, गंभीरता से विचार करना। वैसी ईंटें उसमें मंगानी पड़ेंगी, वैसी नींव खोदनी पड़ेगी, उतने ही गहरे जाना पड़ेगा। यदि नीचे कोई कीड़े मकोड़े हैं तो जैसे खोदने से मंदिर बनवाने मकान बनवाने में मरेंगे तो मंदिर बनवाने में भी मरेंगे कि नहीं? मन काय बात में अंतर है? मुझे तो बताओ कि मंदिर बनवाने से पुण्य होगा और घर मकान बनवाने से पाप होता है, इसलिए खूब बनवाओ, मंदिर बनवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ तो हम पुण्य कर रहे। सब ऐसा नहीं मानते हैं और सब पंडित आपको ये नहीं समझाते हैं। अपने मुमुक्षु पंडितों की कह रहा हूं, घबराना नहीं, सोचना जो मैं कह रहा हूं कि आप वो ही काम करने को कह रहे हैं तो उसमें क्या फर्क हो गया? जैसे वो उसे पुण्य हो गया, वो जीव मरेगा तो जीव हिंसा का पाप आपको लगना चाहिए कि पुण्य लगना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, किसने पढ़ा ये कर्म फिलॉसफी आपको? क्या वहां खोर के जीव को मारते जाओ और इसे पुण्य मरेगा? बस सुअर और शेर लड़ रहे थे मुनिराज को बचाने में और एक मारने में, तो सुअर धर्म कर रहा था और शेर पाप कर रहा था। क्यों? लेकिन दोनों को संक्लेश परिणाम थे कि विशुद्ध थे? दोनों परिणामों में संक्लेश में कोई कमी थी? तो संक्लेश परिणामों से पुण्य कैसे हो जाएगा? ऐसा आप शास्त्रों में लिखा, आप ही पंडितों ने बताया। तो वही पे हम अपने पे ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे, तुम पे नहीं उठा रहे। थोड़ा बहुत फर्क होता है, ऐसा नहीं कि पुण्य बनता ही नहीं है, आप वैसा नहीं समझना। और उसमें फर्क जो है वो भी है, लेकिन आप बिल्कुल निर्दोष समझ रहे हैं, ये बात सही नहीं है। जो हिंसा होगी साहब नक्शा पास कराना है, तो जैसी घूस मकान का नक्शा पास कराने में देनी पड़ती है, मंदिर में देनी पड़ती कि नहीं? कोई केस चल गया, पड़ोसी ने चला दिया, तो जज को खरीदना पड़ता, पैसा घूस में देना पड़ते हैं, तो क्यों मंदिर वाले केस में नहीं देना पड़ते? मुझे बताओ आप, जो भी काम, वो सब धर्म कैसे हो जाएंगे? और फिर बढ़िया धर्मशाला माने 5 स्टार होटल जैसी, तो वही सारी भोग सामग्री जहाँ वहाँ पर इकट्ठी उसमें करना। उनने तो ऐसे कमरे बनाए कि लोग 5 स्टार का ठहरना छोड़ के उसमें आकर ठहरते हैं। अब तो पिकनिक के लिए भी यहीं आते हैं, सारे 5 पाप वहीं करेंगे, 5 इंद्रियों की भोगों को वहीं भोगेंगे। कैसे हो गया धर्म? कहाँ से हो गया धर्म? और हम तो बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं। तो मैंने उन बातें बताई कि आप ध्यान तो दो कि क्या कर रहे हो आप। और आप ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त थे, जो ज्ञान ध्यान में लीन रहें वे तपस्वी प्रशंसा के योग्य हैं। लिखा ना, क्या लिखा? वे तपस्वी प्रशंसा के योग्य हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान ध्यान में रहने ही नहीं देते हम। महाराज इसकी थोड़ी प्रेरणा दे देना, इसकी प्रेरणा न, हमें भी लोग कम नहीं करते हैं। वहाँ से यहाँ तक आते हैं, आज ये कह देना, आज ये कह देना, आज ये कह देना, आप जरा इसकी प्रेरणा दे देना तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। माताएं बहनें थोड़ी ये बता देना हैं कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हैं किसका फोटो लगाना चाहिए, किसका नहीं लगाना चाहिए। इनमें उलझाते कि नहीं उलझाते? हम तो उनको सब सुन लेते हैं। हम कहते हैं हमको जो समझाना है वो कब समझाएंगे? ये तुम्हारी बातें हम ये करेंगे तो। बोलो कमल जी, आप कहो ना, हमारी कौन सुनता है साहब? तो हमारी सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि हम ऐसी बातें नहीं करते। हम ये बातें करते हैं तब इसलिए हमारी सुनते हैं।
तुम हमारे को भी ऐसा ही करना चाहते हो कि लोग हमारी बात भी नहीं सुने। अभय जी अब वो छंद पढ़ो, अब सबसे पहले समझ तो गए कौन, बताने की जरूरत तो नहीं है। अब आप उसमें ध्यान देना उन शब्दों पे, और मैं चर्चा अब दोबारा नहीं करूंगा, उसकी आगे पूरी बातें हैं वो बताऊंगा। पुस्तक में पेज नंबर 52, उसके ऊपर से लें तो और अच्छा लगेगा, 7वें से। हाँ ऊपर से लो। अल्प दोष का भी जो नित्य प्रतिक्रमण करते, आ जावे यदि भाव नित्य आलोचन करते, करते हैं संकल्प कभी भी नहीं करेंगे, पुण्य पाप के भावों से हम सदा बचेंगे। पुण्य पाप के भावों से बचेंगे तो पुण्य बन जाता है, तो क्या गजब हो जाता है। तो पुण्य पाप के भावों से बचने का आपने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना की है। पर हम मुमुक्षुओं में और गैर मुमुक्षुओं में क्या फर्क रहा। हम गुरुदेव के शिष्य भी खूब पुण्य बंधेगा, खूब पुण्य बंधेगा, ऐसा लोग हमारे विद्वान देने लग गए। क्यों? लोग पुण्य के प्रति लोभ को कम करना था कि वो पुण्य का लोभ पैदा करना था, है? कि पुण्य पाप के भावों से हम बचेंगे, ऐसा संकल्प किया। हाँ आप पढ़ो। कैसे कह सकते हैं वे मंदिर बनवाओ, और धर्मशालाएं भी भरपूर बनाओ, बहुआरंभी कार्यों का अनुमोदन भाई, उनसे कैसे हो सकता है तुम ही बताओ। मंदिर बनवाने में भी वह सब होता है जो भी होता है मकान के बनवाने में, सभी तरह के हिंसारंभी बर्तन होते, सभी तरह के लेन देन भी करने पड़ते, इन सब से मुनिराजों का संपर्क नहीं हो, यही श्रेष्ठ है जिन शासन के संरक्षण में, करें करावें श्रावक ही इन सब कामों को, संत जनों को ज्ञान ध्यान में ही रहने दें, करके उन्हें नहीं उलझावे उसमें, उनका लाभ ज्ञान ध्यान के अर्जन में लें, इसमें ही बस उनका और हमारा हित है, आत्महित के लिए और सब हित अर्पित है। कितनी ये मार्मिक बात, प्रतिक्रमण अधिकार, प्रत्याख्यान अधिकार और आलोचना अधिकार में नहीं होगी तो कहाँ होगी। कितनी विनम्र भाषा में बात की है, किसी व्यक्तिगत बात नहीं कही कि कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी ये चर्चा नहीं की कि उसे नहीं करना चाहिए। सिर्फ मुनिराज हमारा रोजाना प्रतिक्रमण जो करते हैं उनके बारे में क्या क्या होना चाहिए, पर इतनी सरल भाषा में ये बात कही है। तो ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए ना कि साहब हमारी कौन सुनता है, हमारी कौन मानता है। तो नहीं, तुम्हारी तुम तो सुनो, कोई नहीं सुनता है तो नहीं सुनने दो। अभी मेरे से कहो आप कि आप मकान बनवाने की जिम्मे ले लूँ, अरे मैं तो देखता नहीं हूँ उधर को, मेरे यहाँ स्मारक में बन रहा है साल भर से, मैं देखने नहीं गया। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ और बन रहा है, यहाँ 10 फुट दूर नहीं है, उससे लगकर बन रहा है और लिफ्ट है, जा सकता हूँ मैं। नहीं है साल भर का, क्या करना, क्या देखना, बनाए और हैं जी जो भी ट्रस्टी मेस्टी जो बनाए, मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाई क्या है, मुझे नहीं लगाना इसमें उपयोग, तो नहीं लगाना। चंदा करना है, पंचकल्याण करना, ये करना, करो जो करे। केस लड़ना है, जाओ, जिसको जाना हो जाओ। मैं तो नहीं जाऊंगा किसी अदालत में नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पुलिस में नहीं जाऊंगा, पुलिस मेरे पास कभी आए मुझे नहीं पसंद। ये तो हम
उन मुनिराजों का अनुकरण करने की बात है। हम गृहस्थ तो कर सकते हैं, ये लगा ना, गृहस्थों को करने दो। अपने घर के 10-10 बना रहे मकान, तुम तो एक मंदिर भी बनवा लो, क्या दिक्कत है? माने तो एक धर्म काम भी कर लें। धर्म काम नहीं है वो भाई साहब, एक इतने पाप के काम कर रहे हो तो एक कम पाप का काम कर लो। क्या है? कम पाप का, समझे ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च के साथ में मीठा भी, गुजरातियों का मीठा भी डला है, गुड़ भी डला है, मतलब थोड़ा पुण्य भी बन जाएगा, पाप भी बनेगा, पुण्य भी बन जाएगा। क्यों? देखो कोई छोड़ छाड़ मत देना मेरे कहने से, नहीं तो ये सब मुझे कहेंगे इस पंडित को दोबारा मत बुला। हैं क्या डॉक्टर साहब? गंभीरता से विचार करें कि साहब ऐसा हमसे बर्दाश्त नहीं होता, ये अन्याय हमसे बर्दाश्त। अरे दुनिया में कितना अन्याय हो रहा है, तुम जाके अदालतों में देखो तो, राजनीतिक नेताओं के पास जा देखो तो, कहाँ कहाँ माथा मारोगे तुम, किस किस से लड़ोगे, किस किस से झगड़ोगे? 2 रोटियां खा के शांति से स्वाध्याय नहीं कर सकते? बहुत मार्मिक बात है, इसको बेकार की बात नहीं समझना है। कि यहाँ नग्न दिगंबर मुनि दशा धारण कर ली, एक तन पे एक वस्त्र भी नहीं, इतनी सर्दी गर्मी की सब बर्दाश्त करते हैं, और फिर इसी काम में उलझ गए। और सबसे बड़ी दिक्कत है इसी धर्म काम घोषित कर रहे, ये सबको इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं। अदालत कम, केस लड़ने के लिए वकील कम है क्या? और समाज में क्या कम है? उन्हें वकीलों को जाने दो ना, उन्हें लड़ने दो ना, केस लड़ना है तो। हैं? इंजीनियर कम है क्या? मकान बनाने वाले कम है क्या समाज में? उनको इंजीनियर वगैरह हों जिनका यही धंधा है, जिन पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाते रहते हैं, उन्हें मंदिर बनाने दो। वे भी गृहस्थ है ना। जो काम तुम अपने घर के लिए 90% कर रहे हो, वो 10% मंदिर का भी करो। लेकिन हम घर ही का नहीं करते हैं। नहीं देखते, मेरे पिताजी तो मरते मरते कह गए थे, बेटा तुम एक तो तुम्हारे ऐसा योग नहीं है कि तुम्हें मकान बनाने का मौका आए, रोटियां खा लो बहुत हैं, और आज आए तो बना बनाया खरीद लेना, बनवाना नहीं, ऐसा बोल देते हैं। और 2 बात दूसरी ये, कभी पुलिस का घर नहीं देखना, थाने नहीं जाना, अदालत में नहीं जाना, कितना भी गमाना पड़े गमा देना, छोड़ देना। हम क्यों इसमें उलझे? हमारे पास ये जिनवाणी है, हमारे पास नियम सार है, हमारे पास समय सार है। विचार करो आप गंभीरता से, कितना महान चीज हमारे हाथ लग गई है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से। आप किसी गुरुदेव श्री को कभी कहते कि तुम अदालत में जाओ, एक केस में जाते? क्यों? कि एक दफे गए थे साहब। अरे कब गए थे? एक गुरुदेव नहीं गए थे, एक दुकानदार गया था, वे तब भी बहुत ईमानदार थे, वो उनकी प्रशंसनीय है, लेकिन वो कांजी स्वामी की प्रशंसा नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि वे दिगंबर भी नहीं थे तब। मेरा मतलब समझ गए ना? हमारे लिए वो कोई आदर्श नहीं है। अच्छी बात है, गांधी जी ने भी ऐसा कोई काम किया हो तो हम उनकी भी प्रशंसा करते हैं। कमल जी समझ में आया कि नहीं? है? हमको क्या करना धर्म के नाम पर भी और क्या नहीं करना, हमें अपने जीवन के जो क्षण हमारे पास बचे हैं उसे हमें किस में लगाना, ये तो हमारा निर्णय हमारे हाथ में होना चाहिए। क्या बहुत विवेक का काम है। सब आप समझा दो, आप समझ। मैं कहा मेरे पास ऐसी बातों के समझाने के लिए भी समय नहीं है। समय सार समझना हो, नियम सार समझना हो तो बात करो। क्या यही हुआ है अभी साल भर से। मेरे पास बहुत लोग आए, हम आपका समझौता करा देते हैं, किससे उससे, किसी से मुझे कोई समझौता नहीं करना। कैसा वो बहुत बहुत ऐसा कर रहा है, ऐसा करने दो, उसे जो करना है
उसे जो आता है उसे करने दो, मेरे को जो आता है वो मैं करूँगा, अपना मैं करूँगा। मुझे किसी से कोई समझौता, काय का समझौता करूँ, कैसा समझौता करूँ? थोड़ी आप मान लो, थोड़ी वो मान लो। जो धर्म की बात है 100% आगम के आधार पर परम सत्य है, क्यों उसमें मैं उसे सौदाबाजी करने जाऊं? क्यों? आप समझते नहीं हो वो कितना खतरनाक है। क्या कह रहे, मुझे क्या करना खतरनाक से, क्या लेना देना है? मुझे नहीं करना। मैंने हाथ जोड़ लिए उनको कि मुझे कोई बात नहीं करनी है ना, मेरे समझने क्या। लेकिन मेरी बात आप सुनो तो, समझो तो। मैंने कहा मुझे आपसे नहीं समझना, क्योंकि आपको जो समझाना है वो मुझे समझना नहीं है इस जीवन में। जो समझना है वो मेरे जनवाणी में है, पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में है? तो बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। इस भूमिका के साथ में अब अपन ये तीनों पढ़ते हैं। जहाँ मुझे कुछ लगेगा बताने लायक तो मैं आपको इशारा करूँगा। उन्हीं तरह तीनों में जो विषय वस्तु है उसको, उसका परिचय मैं आपको कराता हूँ। बोलो अब जी अब कौन सा पेज है? 20। जीव अधिकार ले लें। हाँ देखो, जीव अधिकार से है ना। मैं पढ़ता, गद्य में पढ़ता चलूँगा, आप ध्यान से सुनना सहज के। सम्यक दर्शन ज्ञान चरणमय भाव जो शिवमग के आधार जिनागम में कहे वे करने योग्य कार्य हैं। मैंने कल बोला था ना, नियम से करने योग्य जो कार्य हैं उन्हें नियम सार बोलते हैं। उन नियम से करने योग्य कार्य क्या हैं? तो एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और कोई काम नियम से करने योग्य नहीं है। क्यों हेमचंदी? वही जो अपनी गाथा है ना, नियमेणम जम कज्जम, नियम से जो करने योग्य कार्य हैं वो नियम सार है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरणमय भाव जो शिवमग के आधार जिनागम में कहे करने के हैं योग्य नियम से कार्य वे नियम सार के एकमात्र प्रतिपाद्य वे। अब हम तो ये बताएंगे तुम्हें, हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र समझाएंगे। साहब एक प्रश्न है क्या कि थोड़ा हमको वो समझा दो ना कि वो सम्मुख कैसे किया जाता है ना? कहते हमें पास नहीं है। पूजा कैसे किया जाती है, पाठ कैसे किया जाता है, अर्घ पहले चढ़ाया जाता है बाद में चढ़ाया जाता है, ये कितनी सामग्री है, कहाँ मिलती है, हमें नहीं है। हम तो नियम सार के, नियम से करने योग्य कार्य क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है, नियम सार की बात है ना। वो व्यवहार की बातें ही नहीं करेंगे। एक जगह तो ऐसा लिख दिया खुद व्यवहार में नियम सार में कि अब मैं अजीब तत्व की ज़्यादा वर्णन नहीं करता हूँ, क्योंकि अध्यात्म में विघ्न पैदा होता है। अध्यात्म में विघ्न का कारण जानकर अब मैं ज़्यादा चर्चा अजीब तत्व की नहीं करता हूँ। जिन्हें जानना हो वे इनके प्रतिपादक जो ग्रंथ अलग हैं उनसे जान लेना, ऐसा लिख दिया। बोलो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, जो वे उसके विशेषज्ञ हैं वे अच्छा समझा। ये नहीं, अच्छा क्या समझा, हम भी अच्छा समझा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं समझाना। माना हम कोई कमजोरी के कारण नहीं समझा सकते, हमारी कोई ये बात है, इसलिए की बात नहीं है। सच्ची सीधी बात करो ना, इसमें कोई लपेटे मपेटे की बात नहीं है। परद्रव्यों से भिन्न ज्ञानमय आत्मा, रागादिक से भिन्न ज्ञानमय आत्मा, पर्यायों से पार ज्ञानमय आत्मा, भेदभाव से भिन्न सहज परमात्मा माने ज्ञानमय आत्मा। ये 4 दफे काय को लिखा? एक दफे से काम चल सकता था, ये तो 100 दफे करने हैं। अब इसी की तो रट लगानी है ना। अब तुम 4 दफे में घबरा गए हैं। इससे देह से भिन्न, राग से भिन्न, केवल ज्ञान से भिन्न, सबसे भिन्न कौन? वही आत्मा, और ज्ञान उसका स्वरूप है, तो ज्ञानमय आत्मा हो गया। समझे ना?
यह है कारण परमात्म, उसको बोलते हैं कारण परमात्म। इस आत्मा को, ज्ञानमय आत्मा को, अपने ज्ञानमय आत्मा को क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कारण परमात्म? क्योंकि परमात्मा बनने का कारण यही है। गुरुदेव की भाषा में इसके आश्रय से परमात्मा बनते हैं। कि आश्रय से क्या? इसे अनोखी करें क्या? आश्रय माने क्या? कि बस इसे जानो, ये जानो कि यही मैं हूं और जानते रहो, जानो जानो और जानते रहो, बस इतना। इसका नाम है आश्रय। कि और कुछ नहीं। जब रीढ़ की हड्डी कैसे रहे? जब ये भगवान आत्मा को जाने हम सामायिक के काल में, तो रीढ़ की हड्डी कैसे रहे? तो बताएगा सीधी रखो, ऐसी रखो। मैं क्या बताऊंगा? जैसी रहे वैसी रहने दो, तुम कुछ मत करो उसमें। हम तो ये समझा रहे कि देह की क्रिया के कर्ता तुम नहीं हो, और तुम हमसे पूछते हो देह को कैसे रखें? समझे ना? इसमें अपनेपन से, इसके ध्यान से देखो भाई, ये वो जो कारण परमात्मा है ना, अपना ही आत्मा, उसमें अपनापन करो, मन सम्यक दर्शन, और फिर इसका ध्यान। ध्यान में ज्ञान और चारित्र दो बातें आ गई। क्योंकि पहली दफे जानना ज्ञान है और जानते रहना ध्यान है। समझे ना? बने कार्य परमात्म जो हैं वे सभी, जितने जीव आज तक कार्य परमात्मा माने अरहंत सिद्ध बने, वे सब इसके ही मार्ग से बने हैं। बस वही हमें करना है। अब देखा, उनसा बनने के लिए बने ना, कहाँ है? बने कार्य परमात्म जो वे सभी सिद्ध सला में स्थित अनंत अक्षय सुखी, वे सब सिद्ध भगवान हैं। और उन्हें नमन कर उनसा बनने के लिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। बस परद्रव्य में इतनी सी बात आई। परद्रव्य में पंच परमेष्ठी के अलावा वे भी परद्रव्य हैं, लेकिन उन्हें में के अलावा कोई परद्रव्य से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो उनसे तो ठीक रहेगा कि हाँ होगा ना, लिखा ना स्पॉट में, पर दब्बाओ दुख गई, सो दब्बाओ सुख गई। उनमें ही लगे रहोगे तो चार गतियों में घूमोगे, बहुत बढ़िया बढ़िया बगीचा घूमने को मिलेंगे, देखने को। स्वर्ग में जाओगे, मोक्ष नहीं मिलेगा, कर्म नहीं कटेंगे। हैं? उन्हें नमन कर उनसा बनने के लिए अज अनंत अविनाशी अक्षय भाव से, इन तीनों शब्दों का अर्थ मैं पिछले दिन कर चुका हूं। अपनापन कर थापित उनमें ही रहूं। पर क्या करना है भाई? इसमें उस आत्मा का क्या करना है? काय का बघार लगाना, काय का छौंक लगाना, कैसे करना, क्या करना? अच्छा बन जाए ना स्वादिष्ट। तो कहते हैं बस उनमें अपनापन स्थापित कर लो, अपनापन स्थापित कर लो कि ये मैं हूं, बस इतना स्वीकार कर लो बस, और उसमें ही रहूं। मन यही सोच स्वीकार किए रहो। हम तो कहते हैं बहुत धर्म में बहुत मेहनत का काम है, अपने बस आत्मा के अलावा कहीं जाओ नहीं, और बहुत ध्यान रखने में तो बहुत कठिन काम है, उपयोग तो चला ही जाता है भगवान जी। अरे नहीं, ध्यान में नहीं करना है, जान दो उपयोग को। वो मैंने अभी बताई थी पूर्ण झेल में, जान दो उपयोग को, जहां जाना है, घबराओ मत। तुम तो अपनापन उसमें स्थापित रखो। क्या? अरे तुम्हारी धर्म पत्नी भी तुमसे ये चाहती है कि तुम उसे धर्म पत्नी के रूप में अपनापन रखो, और फिर तुम चाहे जिससे बात करो कि धंधे पानी में करना ही पड़ता है, ऑफिसर हो तो उससे करना पड़ता है, क्लर्क हो तो उससे करना पड़ता है, नेता, कोई नेता भी तो अब तो 50% बनेंगी ना महिलाएं सब, तो सबसे ही काम पड़ेगा क्या? नहीं। तुम अपनी पत्नी आदेश देती है, तुम परमिशन देती है कि तुम उन लोगों से बात कर सकते हो? क्या? हाँ, बिल्कुल कोई नहीं, कोई बंधन नहीं है। बस सिर्फ पत्नी पने अपनापन मुझ में रखना, और सब छूट है। क्यों?
तो उनसे प्रेम से बात कर सकते हैं, तो क्या गुस्सा करके करोगे, कि गालियां दे के करोगे? प्रेम से ही करना है। लेकिन वो प्रेम जैसा माँ बेटे में होता है ऐसा होना चाहिए, जो बाप बेटी में होता है ऐसा होना चाहिए, जो बहन भाई में होता है ऐसा होना चाहिए, जैसा पति पत्नी में होता है वैसा नहीं होना चाहिए। वो है क्या नहीं है? क्या कहाँ दिक्कत है, कहाँ ऑब्जेक्शन है? पर का जानना पाप का कारण नहीं है। पुण्य बंद पाप बंद का उसमें उससे कोई लेना देना नहीं। धर्म तो वो 3 काल में है ही नहीं। कर्म नहीं कटेंगे उससे। अनादिकाल से स्वपर का प्रकाशक है आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल के अनुभव में आ रहा है। देखो उन्हें नमन जो हो गया, एकमात्र श्रद्धे ध्येय अपना आत्मा है। बस श्रद्धा करो माने अपनापन करो तो अपने आत्मा में, और ध्यान करो तो अपने आत्मा का, दूसरे को कोई बात नहीं है। एकमात्र है परम ज्ञेय निज आत्मा। ये परम, देखो सिद्धांत में परम नहीं लगाया, ध्यान में परम नहीं लगाया कमल जी, और ज्ञान में परम लगाया। इसका अंतर समझो। परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत ज्ञान करो। ध्यान में ऐसा बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिद्धांत में ऐसा बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान में ऐसा चाहे जैसा नहीं, व्यवहार नय का ज्ञान में नहीं लगो, समझे ना। एकमात्र श्रद्धेय ध्येय निज आत्मा, एकमात्र है परम ज्ञेय निज आत्मा। ज्ञान ध्यान सिद्धान इसी का धर्म है। अब इसमें क्या है, क्या करने का क्या है? श्रद्धा तो अपने एक दफा कर ली कि ये मैं हूं। अब कल से क्या करना है इसमें? अनंत काल तक सम्यक दर्शन हो गया। और बस ये मानते रहो कि ये मैं हूं, अनंत काल तक सम्यक दर्शन कायम रहेगा। सारे सम्यक दर्शन जैसा करने को कुछ है ही नहीं। ये अकर्ता भगवान आत्मा, करता कुछ नहीं है, वो करने को कुछ है नहीं। अब आत्मा जैसा है सो है, उसमें क्या करें बोलो? सुधर सकता नहीं। वो अनंत गुण वाला तो अनंत ही गुण वाला रहेगा। 2-4 गुण और ज़्यादा पैदा हो जाएं ऐसा हो नहीं सकता, और 2-4 गुण कम हो जाएं ऐसा हो नहीं सकता। देखो ज्ञान ध्यान श्रद्धान इसी का धर्म है। शिव सुख कारण यही धर्म का मर्म है। भव्य जनों का मानस इसके पाठ से पर भावों में अपनेपन से मुक्त हो। क्या कह रहे? काय का पाठ करो, भक्तंबर का तत्वासी तो कुछ नहीं। काय का? मैं स्वयं हूँ, ये मेरा आत्मा ही मैं हूँ। तो ऐसा शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा उपयोग में लाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ श्रद्धा गुण की मान्यता में ये बात पड़ी रहे तुम्हारी, बस खत्म। बहुत अंदर गुप्त सम्यक दर्शन कायम रहेगा, और अनंत सुख का कारण है वो है? ध्यान में, अरे उसी को जानते ही रहना का नाम तो ध्यान है। तो उसको जानते रहने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही जानते रहना है। तो वो ज्ञान भी सहज ही होता है, वो ज्ञान भी होता ही रहेगा। वास्तव में तो कुछ नहीं करना है, उसका नाम धर्म है। कि साहब बहुत हल्कापन आ जाता है तो आत्मा का अनुभव होने पर। अब हल्कापन तो ऐसे ही आएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। और आपको नहीं आया ना हल्कापन, तो आप समझ लोगे नहीं हुआ, आप कोई काम नहीं है। कि साहब मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। हाँ ताजा बाजा। नहीं फिर आप काम में रहते। नहीं मेरे को क्या काम है? मेरे को कोई काम नहीं है, फिर आप मत पधारना। क्यों? कि ना मेरे पास कोई काम है और ना मुझे कोई काम करना है। आत्मा की बात जानना हो तो मैं कहा था ना, आना नहीं, रास्ते में कह देना मेरे से कि मैं ये जानना चाहता हूँ। बस कहता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो भी समझ लेना मेरे ज्ञान में चली गई वो बात। अभी उसके बारे में कुछ कहना होगा तो कह दूंगा। आप समझिए ना, कोई बात नहीं है, हमको कोई काम ही नहीं है। भव्य जनों का मानस इसके पाठ से पर भावों में अपनेपन से मुक्त हो। ये पाठ माने बस ऐसे ही जानते रहना, इसका नाम ये पाठ। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं कि मैं इससे भिन्न हूँ, मैं आत्मा में हूँ, ऐसा ना।
इससे तुम्हें पर भावों में जो अपनापन है उससे धीरे धीरे तू मुक्त हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा, है ना, अपने में आ जाए यही है भावना, मेरा मन भी नित्य इसी में रत रहे। बस मैं तो यही चाहता हूँ। हो गई एक जयमाला से। अब दूसरी निकालो जल्दी। कौन से पेज है? 35। शुद्ध भावमय जीव है अलख निरंजन एकमात्र आदि है और सभी हैं। वही बात आ रही, वही शुद्ध भाव में त्रिकाली तो भगवान आत्मा अलख, अलग शब्द न आया है। अलख माने क्या कि जो 5 इंद्रियों के माध्यम से लखने में ना आए। लखना माने देखना, अलख माने देखने में नहीं आए 5 इंद्रियों के माध्यम से। आत्मा आत्मा से सीधा देखने में आत है। और निरंजन माने कर्म रूपी अंजन से रहित, कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। एक ऐसा आत्मा वही आदे माने उपादेय है और सभी हैं हे माने छोड़ना ना, तेरे हैं का जो तुम छोड़ेगा। भरत चक्रवर्ती ने चक्रवर्ती पर छोड़ दिया था ना, मैंने भी छोड़ दिया। क्या सचमुच? मैंने भी चक्रवर्ती पर छोड़ दिया। क्या कह रहे तुम कब कितने चक्रवर्ती जो तुमने छोड़ दिया? छोड़ने के लिए होना जरूरी नहीं है। क्यों? सारा परिग्रह छोड़ के मुनि होते हैं ना, तो उनके पास सब परिग्रह होना जरूरी है? स्त्री को छोड़ने के लिए स्त्री होना जरूरी है? तो स्त्री के ग्रहण का भाव अंदर में था, वो छोड़ दिया। समझ गया ना कहाँ गया? पंच महावृत समिति और 3 गुप्ती आदि। शुद्ध भाव था ना, ऊपर का हो गया शुद्ध भाव, और ये हो गया व्यवहार चारित्र। परमेष्टि की भक्ति ही ये हैं सब व्यवहारे। व्यवहारे माने हे नहीं, वे है। व्यवहारे माने व्यवहार करने योग्य। समझे ना? अरे शुद्ध अधिकार बताया इसमें, क्या देखता है ना? अरे यह शुद्ध भाव अधिकार बताया इसमें आत्म स्वभाव, अरे यह गुण भेदों से भिन्न नहीं है इसमें कोई विभाव, नहीं है इसमें उपशम भाव, नहीं है उदय क्षयोक्षम भाव, अधिक क्या कहे सुनो भविजी, नहीं है इसमें शायद। एक पारणामिक भाव है जिसमें कुछ होता नहीं है, जो अनादि अनंत है। ये 4 भाव तो पर्याय रूप हैं, वो एक भाव द्रव्य रूप है ना? अरे यह गुण भेदों से भिन्न और यह पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव परमात्म तत्व भव्य लेवे इसका आधार। अभी ये जो नीचे विशेषण आ रहे हैं, अपन 2 छंद पढ़ते रहेंगे। ये सारे विशेषण नियमसार की गाथाओं में हैं। निरागो निगंथो निर्धो वो सब है ना, वो ही है। मार्मिकता से उसे ध्यान दो। ये कुंद शतक में भी मैंने लिए हैं, है क्या नहीं? अब पढ़ो इसे। यही निर्ग्रंथ और निराग, यही निश्चल और निर्दोष, यही निर्देह और निर्मूढ़, यही निष्काम और यही निर्दंड और निर्द्वंद, यही है अरस अरूप अगंध। हरे चिद भावों से भरपूर ज्ञान दर्शन से है, आत्मा का यह शुद्ध स्वभाव, न इसमें कहीं कोई प्रभाव। यही है शुद्ध भाव अधिकार, यही है शुद्ध भाव का भाव। इसकी अपन ने बहुत चर्चा कर ली, इसलिए मैं कोई चर्चा नहीं करता हूँ। शुद्ध भाव अधिकार में इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जो छायक भाव से भी भिन्न है वो बताया गया है। अब व्यवहार का, अब दूसरा अधिकार शुरू होता है, व्यवहार चारित्र का अधिकार। अब इसे पढ़ो।
अभी तक शोध भाव अधिकार कही थी निश्चय नय की, किंतु अब कहते हैं व्यवहार नयाश्रित यतियों का। जगत में है त्रसथावर जीव अनंत जिनका कोई न पार, उन्हीं का ना होवे संहार अहिंसा व्रत का। अब क्या कह रहे, जो अनंत जीव इस लोक में हैं, हमारे निमित्त से उनका संहार ना हो, इसका नाम अहिंसा है। हम उन्हें बचाएं, इसका नाम अहिंसा नहीं। समझना क्या कह रहा हूँ। बचाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है और हम ना बचा सकते हैं। उन रात जंगल में बैठे हैं तो वे चलेंगे तो 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे कि उनके कोई जीव ना मर जाए। वे पृथ्वी कमंडल उठाएंगे रखेंगे तो देख के उठाएंगे रखेंगे कोई जीव घात ना हो। लेटरिन बाथरूम जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि ज़मीन में कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं है। ये बस ये उनकी अहिंसा है। ऐसा नहीं है कि बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है तो वो बिल्ली को बचाएं। क्यों? क्योंकि जंगल में तो जानवर एक दूसरे के लिए ही नहीं। हमारे घरों में भी वो छिपकली होती है, लाइट में तेज कीड़े होते हैं, वो बैठे बैठे सबको खाती रहती है। आप बचा लो, आप नहीं जलाओ लाइट। क्यों? साहब कैसे हो सकता है? हम तो कितनी अब दिवाली आ गई, लो लाइट लाइट लाइट, बारे वाह। कोई रास्ता चलने लायक नहीं रहने दोगे, क्योंकि लाइट लाइट लगाओगे तो वहाँ कीड़े और रास्ते पर पड़ेंगे। अब कीड़ों से भरा हुआ रास्ता होगा। अब एरिया समेत पूर्वक तो वहाँ चला जा सकता है कि 2-4 जीव हों तो बचा के निकल जाएं, वहाँ तो उसी से भरा पड़ा है तो कैसे निकल जाए। ये बम्बई की सड़क से गड्ढों से बच सकते हो, एक आध गड्ढा हो तो बचें। सड़क ही गड्ढे हैं, उसे कैसे बचे? अब ये कहेंगे नहीं बिल्कुल लाइट नहीं, कुछ नहीं तो बस इनके अंधेरे में कोई ना उत्सव बनाओ, ना पर्व बनाओ, ना कुछ करो, ना कुछ करो, ऐसा बोलते। कुछ नहीं करने का नाम धर्म है। देखो अहिंसा व्रत हो गया, अब सत्य का बोल। देखो नहीं होते संतों को मोह और रे राग द्वेष के भाव, इसलिए उनको कभी न होए असत भाषण के कोई भाव। झूठ नहीं बोलते तो इसके लिए कोई कहता है कि मोह राग द्वेष नहीं होना चाहिए। हमको झूठ नहीं बोलना है, ऐसी आप प्रतिज्ञा करें तो आपको ऐसा विकल्प आता है कि हमें मोह राग द्वेष छोड़ने पड़ेंगे। उससे क्या लेना देना, तो झूठ नहीं बोलेंगे। और हम तो बात साहब सही कहना जानते हैं। हम झूठ तो बोलते नहीं है, वो बहुत बदमाश है, बेईमान है, उसे तो जितने करो अच्छा है। हम तो झूठ तो बोलते नहीं है, इसका नाम सत्य है। सत्य कड़वा होता है, उस नाते सब बोलते जाएंगे। बस देखो है ना। अब चलो चोरी का बोलो, चलो पढ़ो। पराई वस्तु देख कर उन्हें नहीं होते लेने के भाव, देख कर के रमणी का रूप नहीं होते मन में दुर्भाव, परिग्रह रंच नहीं होता अरे मुनिवर भगवंतों के, पंच पापों का पूर्ण त्याग। 5 महाव्रत हो गए, अब चलो 5 समिति। चला जमी को 4 हाथ आगे देख कर सदा संत चलते, सदा ही हित मित प्रिय बोले सहज ही उच्चारण करते, अहिंसा व्रत का रखते ध्यान निरंतर भोजन करने में, और वे रहे नित्य सावधान कमंडल पीछी, सावधानी रखते हैं पूर्ण भूमि के शोधन करने में, विसर्जन करते हैं मल मूत्र समिति के पालन करने में। चलो पढ़ते रहो।
हरे मन हो आत्म में लीन, मौन से रहे काय उत्सर्ग। यही है तीन गुप्ति मुनिराज, जिनमें रहते हैं नित्य गुप्त। पंच परमेष्टि की भक्ति निरंतर करते रहते हैं। उन्हीं के अंतरतम की जाप निरंतर जपते, उन्हीं के पद चिन्हों पर नित्य निरंतर चलते रहते हैं। तथा सिद्धों संतों की याद निरंतर करते रहते हैं। पंच परमेष्टि की हो भक्ति, आत्मा का होवे नित ध्यान। यही है संतों का आचरण, यही है संतों का व्यवहार। व्यवहाराधिकार की बात हो गई। शुद्ध भाव अधिकार और व्यवहाराधिकार दोनों हो गए। ये 5 महावेद, 5 समिति, 3 गुप्ती अपन अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा लंबा व्याख्यान हम अपन नहीं करते। बस एक दयमाला और रहेगी। आदि आदि की बात तो अपन ने उस पर कर ली है। हाँ चलो 51 पेज। नियम सार में इन तीनों का प्रतिपादन जो होता है, वह निश्चय नय से ही होता है। इसीलिए बतलाया जाता ध्यान रूप ही इन तीनों को नियम सार के अधिकारों में। अभी कह रहे हैं प्रतिक्रमण, ये तो समझने में भी इतना कठिन लगता है। आलोचना, प्रत्याख्यान, फिर भविष्य में नहीं करूं, ये नक्की करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल काम है। और फिर अभी आपने ये कह दिया ऐसे बोलते रहो, वही का वो करते रहो, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन वे कहते हैं कुछ कठिन नहीं है, अत्यंत सरल है। क्या करो? एक आत्मा का ध्यान करो। क्यों? कुछ मत करो, न बोलो, न माफी मांगो, न मिच्छामि दुक्कड़म। क्यों? मैं किसी से मिच्छामि दुक्कड़म नहीं बोलूं और क्रोध मान का त्याग कर सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? कोई मुनिराज को ही बोलना जरूरी है? इन 8वें कर्मों का नाश वो स्वतंत्र रूप से कर सकता है क्या? नहीं। वो वाणी से क्या लेना देना, क्रिया से क्या लेना? तो उसमें लिखा ना, एक आत्मा के ध्यान में ये सब चीजें लिखा ना। इसीलिए बतलाया जाता ध्यान रूपी इन तीनों को नियम सार के अधिकारों में। पर तुम आत्मा का ध्यान करो, सब धर्म अपने आप पल गए। क्या? हाँ आगे। भूतकाल के दोषों का परिमार्जन यद्यपि प्रतिक्रमण कहलाता है रे जैनागम में, और भावी में दोष न करना प्रत्याख्यान है। किंतु तीनों होते हैं बस वर्तमान में। क्या कह रहे हैं? इतना लंबा काल, अनादिकाल से आज तक भूतकाल और अनंत काल भविष्य काल, तो इतना बंधना। आप कहो कि एक दिन आप रात्रि में भोजन नहीं करोगे तो मैं अब भी हाल छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन तुम तो ये कहते हो कि आज तक मैंने किया वो बहुत बड़ी गलती थी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और फिर जीवन भर नहीं कहूँ, ये मेरे से नहीं हो। कहते क्या नहीं कहते? तो ये बहुत बड़ा दिखता है। वो कहते कुछ बड़ा बड़ा नहीं है, ये तीनों तो वर्तमान में ही होते हैं। अब भूतकाल तो निकल ही गया, और जो होने था हो गया। अब तो वो ठीक नहीं हुआ, सिर्फ इतना तेरे को निर्णय करना है। अब वो ज्ञान में रखना है, वो भी किसी से कुछ कहने की बात नहीं है। एक इंद्री दो इंद्री से क्या क्या कहें, क्या बोले उनको कि चुटिया दिख दी बहे चुनटी, मैंने तेरे ऐसा ऐसा किया। कुछ कहने की, किससे क्या कहने की बात है? अब भविष्य में नहीं करना है, ये तो बहुत बड़ा काम है। नहीं करना भी कोई काम होता है? नहीं करना है ना, ये कह रहे ना
करने की कहाँ कह रहे हैं कि तुम ऐसा कुछ करो, हैं? देखो इसलिए वर्तमान में एक समय की बात है, एक समय का काम था और इसने इतना लंबा चौड़ा उसका रूप, व्यवहार में रूप हो गया इतना लंबा चौड़ा। निश्चय में तो एक ध्यान में गए तो सब हो गए। हाँ चलो आगे। भूतकाल में अब तक जो कुछ दोष हुए हैं उनकी क्षमा याचना करना वर्तमान में प्रतिक्रमण कहलाता है। जिनवर आगम में प्रतिदिन करने योग्य कार्य हैं जिन शासन में, इन दोषों को भावी काल में न करने का लेना है संकल्प सभी को वर्तमान में। प्रत्याख्यान इसे कहते हैं जैनागम में, प्रतिदिन करने योग्य कार्य हैं जिन शासन में, वर्तमान के दोषों का पछतावा करना एवं उनसे बचना ही तो आलोचन है। यों होते हैं ये तीनों ही वर्तमान में, निश्चय से तीनों आ जाते एक ध्यान। अभी तुमको इतना भी नहीं करना हो कि भाई पुरानी गलती माफ कर देना, नहीं करूँगा, इतना भी नहीं करना हो तो मत करो, बस कुछ मत करो, अकेले आत्मा का ध्यान और तुम्हारे प्रतिक्रमण हो जाएगा, प्रत्याख्यान हो जाएगा, आलोचना सब हो जाएंगी। नहीं तो इतना माथा बोझा कर लेके कैसे मुंडा चल सकते हैं? अरे भैया मेरा प्रतिक्रमण का समय हो गया, अभी तो मुझे ये करना, अभी तो मुझे कुछ नहीं करना है। एक ध्यान में गए तो सबसे छुट्टी है क्या नहीं? अब ध्यान में जाने का क्या है? वो अपन ने बताया था, कहाँ गए तुम्हारे यहाँ भाई, क्या नाम है, हलास भाई, मैं भूल जाता हूँ, सचमुच भूल जाता हूँ, ऐसा मैं समझना गलती। तो उसमें क्या साहब वो क्या माँ चिट्ठई, माँ जमपई और माँ चंतई, उसमें भी कुछ नहीं करना है, ना बोलना है, ना सोचना है और ना कुछ करना है। यदि मैं अभी आपसे कहूँ कि कमल जी 5 मिनट आपको बोलना है, मेरे बस की नहीं, मेरे बस की, पंडित जी आप ये बोलो, आप ही बोलो, आप ही बोलो, मेरे बस की नहीं। क्यों 5 मिनट नहीं बोल सकते? आपको बोलना तो आता है बहुत अच्छी तरह से, दिन भर तो दुकानदार में ग्राहकों से कहते रहते हो, कोई मौन वृत्त तो रख नहीं सकते। वहाँ मौन चुप कठिन है कि बोलना, कि हमारे लिए मौन भी कठिन लगता है और बोलना भी कठिन। तो बोलने के पहले कुछ सोचना पड़ता है, तो अभी तुमको सोचना ही नहीं, सोचो मत, बोलो मत, कुछ करो नहीं। अब ये भी तुम्हें बोझा लगता है तो हम क्या करें? इसमें सारे धर्म समाहित हो जाएंगे, तीनों निश्चय से तीनों आ जाते एक ध्यान में। और इसके बाद तो अपन ने पढ़ ही लिया है कि रोजाना हम प्रतिक्रमण करें, रोजाना प्रत्याख्यान करें, रोजाना माफी, अब रोजाना ये चक्कर सब चलता रहे हैं और यही करें तो वो सब काम चालू रहे। लेकिन इसमें मैंने शायद इसमें नहीं आया है, दूसरी जगह मैंने ऐसा भी लिखा है इसी में विधान में कि वो कहते हैं कि हम तो बस हमें तो सिर्फ प्रेरणा दी है, हम करते हैं तो हमने किया थोड़ी है, कराया थोड़ी है, अनुमोदना भी नहीं की, हम तो प्रेरणा दी है। अरे प्रेरणा इन सबका बाप है, तुमने प्रेरणा दे दी और उसने आज्ञा मान के तुम्हारी स्वीकार कर ली, फलाने साहब ने और वो उन्होंने सब कर दिया, तो तुम उसमें शामिल नहीं हुए कृतकार्यत अनुमोदना में। अब नए नए शब्द तलाश रहे हैं कि कृत हमने किया नहीं है, कारित तो हमने कराया नहीं है, अनुमोदना हमने की, हमने तो प्रेरणा नहीं दी, हमने तो सिर्फ अपना भाव प्रकट किया। मैं तुम्हारे अंदर यही भरा है, तो अंदर में और भी आत्मा फात्मा नहीं था, थोड़ा उसको ही प्रकट कर देते। वो भाव प्रकट करना था तो उसको ही प्रकट कर देते ना। यही क्यों प्रकट किया? माने हम किसी ना किसी रूप में उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, रहना चाहते हैं, ख्याल में आए ना। और कोई ना कोई जैसे व्यापारी लोग धंधे में निकाल लेते ना,
10 फाइलें खोल दी, कुछ नौकरियों के नाम खोल दी, ज़मीन इसके नाम कर दी, उसके नाम कर दी, ये कर दी, ऐसे वो भी एक ही रास्ता निकालते। ये रास्ता निकाल के किसको बता रहे कौन की अदालत में जाना है? तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारी अदालत है, उसमें ही तुम्हें निर्णय करना है कि हम कैसे हैं। आपसे हमें क्या करेंगे सर्टिफिकेट का? हमारा सर्टिफिकेट हमको ही चाहिए। क्यों? अपना सर्टिफिकेट लो, दूसरे का सर्टिफिकेट से कोई काम होने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये 3 जयमालाओं का अर्थ आपने आज किया, और कल जो भी आएगी उसकी करेंगे, क्योंकि अब 2 ही दिन तो अपने हाथ में हैं। यदि इस तरीके से नहीं निपटाएंगे अभय जी तो ये नहीं निपटेंगे, क्योंकि अगली साल तो अपन नियम सार का करेंगे नहीं। काय का करेंगे? जिनवाणी स्तुति।